पीएम मोदी का इंटरव्यू, कनाडा की नागरिकता, मां और फ्लॉप फिल्मों का कनेक्शन। सीधी बात में अक्षय कुमार के साथ सीधे सवाल और जवाब, आइए जानते हैं। सीधी बात में अक्षय कुमार से पीएम मोदी के इंटरव्यू से लेकर पान मसाला ऐड के लिए माफ़ी मांगने और परिवार की फिल्म कैसी लगी, इन सब पर टैक्स भरने जैसे कई मुद्दों को लेकर कई सवाल किए गए। अक्षय तब इमोशनल हो गए जब उनसे उनकी मां और कैनेडियन पासपोर्ट को लेकर सवाल किया गया था। अक्षय कुमार ने सीधी बात कार्यक्रम में सुधीर चौधरी के सभी सवालों के जवाब दिए। अक्षय ने उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के से जुड़े हर सवाल के जवाब दिए। हर तरह के मुद्दों पर सवाल पूछे गए। एक्टर ने हर सवाल का सीधा जवाब दिया। अक्षय से पीएम मोदी ने इंटरव्यू से लेकर पान मसाला ऐड के लिए माफ़ी मांगने लगे। परिवार की फिल्म लेगेसी और हाईएस्ट इनकम पेयर होने को लेकर कई सवाल किए गए। अक्षय तब इमोशनल हो गए जब उनसे उनकी मां और कैनेडियन पासपोर्ट को लेकर सवाल किया गया था। लेकिन अक्षय ने सभी सवालों का बिना घुमाए फिराए सीधा जवाब दिया। आइए जानते हैं कि अक्षय कुमार ने किस सवाल का क्या जवाब दिया। सबसे पहले अक्षय से 2019 में किए पीएम मोदी के इंटरव्यू को लेकर सवाल किया गया। उनसे पूछा गया कि अक्षय ने पीएम से आम कैसे खाते हैं जैसा सवाल क्यों किया। इसका जवाब ने सीधा जवाब दिया कि मैं मज़े लेकर खाता हूँ, मेरे मन में आया और मैंने पूछ लिया। मैंने कोई गणित नहीं बैठाई थी, इसके लिए मैं तो पिंक पैंट और वाइट शर्ट पहनकर चला गया था। आम का सीजन था तो मैंने पूछ लिया। साथ ही अक्षय ने पीएम मोदी की तारीफ़ करते हुए कहा कि मुझे इतना अच्छा लगा कि वो इतने ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं। उन्होंने किसी बात का बुरा नहीं माना, सभी सवालों के जवाब दिए। मेरे ख्याल से जनता भी अपने आदर्श को लेकर इस तरह की बातें सोचती है तो बुरा क्या था। अक्षय के लगातार कई फिल्में फ्लॉप हो रही है। इस पर एक्टर ने कहा, पहले भी मेरी लगभग 16 से 17 फिल्में नहीं चली थी, अब है कि 4 से 5 फिल्में नहीं चली, तो ये आपकी खुद की गलती से होती है। ऑडियंस बदल रही है तो आपको भी खुद को बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऑडियंस कुछ और देखना चाहती है, एक अलार्म बटन होता है जब आपकी फिल्में फ्लॉप होती है कि आपको खुद को चेंज करना है। मैं वो कोशिश कर रहा हूँ, आपको किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। अक्षय ने शेयर किया किस्सा, आइए जानते हैं कौन सा किस्सा। अक्षय ने बताया शूट का अनुभव। उन्होंने कहा, एक दोस्त आया और देखा कि मैं टाइगर के साथ एक सीन शूट में व्यस्त था। वो शॉक हो गया कि यार सारा दिन शूट करने के बाद कितनी देर का सीन निकल आता है। मैंने बताया कि 2 मिनट का। वो हैरान हो गया कि इतना सारा काम करने के बाद बस इतना सा टाइम। तो बुरा लगता है जब फिल्में फ्लॉप होती है, क्योंकि हम सभी ही बहुत मेहनत से एक फ़िल्म बनाते हैं, बहुत पैसा लगता है, लेकिन जब ऑडियंस फिल्म देखकर निकलती है तो कहती है मज़ा नहीं आया। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आपने अपनी मेहनत की, उन्होंने भी पैसा लगाया देखने के लिए, उन्हें पसंद नहीं आई तो ठीक है, कोई बात नहीं। कितना पैसा कमाना चाहते हैं अक्षय कुमार, आइए जानते हैं। अक्षय ने बताया, मेरे पापा यूनिसेफ में अकाउंटेंट थे। उन्होंने पहले आर्मी में नौकरी की थी। हमें जब लोखंडवाला में घर लेना था 2.5 लाख का, तो बैंक से लोन लेकर किया था। तो मुझे लग रहा था कि इतने पैसे आ जाए कि लोन न लेना पड़े। तब एक आंकड़ा डिस्कस करते हुए कहा, बस 1,30,000 मिल जाएं हर महीने। पहली फिल्म के लिए 50,000 मिले थे, मैंने लाकर पापा को दे दिए थे। फिर एक दिन कमाते कमाते 10 करोड़ हो गए थे। मुझे तब जाकर के शांति मिली। फिर एक दिन एकता कपूर की खबर आई थी कि 100 करोड़ की एफडी ली थी। फिर मैंने सोचा 100 करोड़ कमाते हैं। मैंने मेहनत की। मैंने कहना चाहता हूँ, आदमी की फितरत है कि वो हमेशा कमाना चाहता है। अक्षय कुमार है हाईएस्ट टैक्स पेयर। अक्षय अब तक 25,000 से 30,000 करोड़ रुपए तक इनकम कर चुके हैं। अक्षय ने 5 साल में 625 करोड़ रुपए इनकम टैक्स को दिए हैं। जीएसटी और सर्विस टैक्स 200 करोड़, टोटल 825 करोड़। अक्षय को इनकम टैक्स वालों ने सम्मान भी दिया है। अक्षय ने कहा कि मैं अकाउंटेंट का लड़का हूँ, टैक्स भरता हूँ, डैडी यही सिखा कर गए हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई घर पर आए और कहे कितना माल छुपा रखा है आपने अपने घर में। यही सब अक्षय कुमार ने अपने टैक्स को पे कर लेकर के कहा। टाइगर श्रॉफ होंगे अगली अक्षय कुमार। अक्षय ने कहा एक्चुअली
टाइगर श्रॉफ बहुत मेहनती है। बड़े लंबे समय बाद मुझे कोई मिला जो मेरी तरह है। सुबह उठता है, वर्कआउट करता है, खूब पैसे कमाता है, काम करता है। उसके चेहरे पर एक तेज है, वो भी सेट पर बैठा रहता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई है जो मुझे मेरी याद दिलाता है। वो ऐसा यंगस्टर है जिससे सीखने को मिलता है। उसके साथ मुझे कदम से कदम मिलाना है। 125 करोड़ की चैरिटी। अक्षय कुमार ने कहा, जिस मालिक ने इतना कुछ दे दिया है वो कभी किसी के काम आ जाए तो बढ़िया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना पैसा कमाऊंगा, बंगला होगा, गाड़ी होगी। तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरे पास अगर पैसा है तो क्यों ना मैं उसे सेवा में लगाऊं। मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं करूँगा। बस किसी को ज़रूरत हो तो दे देता हूँ। मैं पैसे के पीछे भागता नहीं हूँ। मैं फैमिली को घुमाने भी ले जाता हूँ। मैं खाना कम ही खाता हूँ। मैंने कहीं पढ़ा था कि खाना उतना ही खाओ जितना हथेली में आए। छोड़ेंगे कनाडा की नागरिकता, जानते हैं क्यों? अक्षय ने कहा, लोगों को पता ही नहीं कि मेरे पास क्यों है कनाडा का पासपोर्ट। मेरे लिए भारत ही सब कुछ है। मैंने जो भी कुछ कमाया है वो यही कमाया है। मुझे बुरा लगता है जब लोग बिना जाने सोचे ही कुछ भी कह देते हैं। एक वक्त था जब मेरे पास फिल्में नहीं थी जो कि लगातार फ्लॉप हुई। हर आदमी यहाँ वहाँ जाता है काम करने के लिए। ये तो नहीं कह सकते नहीं गई, लेकिन मैंने सोचा फिल्में नहीं चल रही, काम तो करना पड़ेगा। मेरे दोस्त ने कहा, यहाँ आजा कनाडा। मैं चला गया, पासपोर्ट बनवा लिया। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि मेरी जो 2 फिल्में रह गई थी वो चल गई। वो दोनों फिल्में अच्छी सुपरहिट हो गई। फिर मैं रुक गया, मुझे फिल्में मिलती गई, मैं करता क्या? फिर मैं भूल गया। पासपोर्ट है मेरे पास कनाडा का। अभी मैंने डाली हुई है रिक्वेस्ट कि मैं कनाडा का पासपोर्ट बदल सकूं। तो ये थी अक्षय कुमार की इंटरव्यू से लेकर ताज़ा खबर। ऐसी ही बॉलीवुड से संबंधित और जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।